भाई वादा कीजिए खुदा की इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम कन्या के भी मांगो, दुल्हा के भी मांगो, दोनों तरफ आप हाथ उठा रहे हैं। पैगाम मुकम्मल हो चुका। अब सिर्फ औरत और बच्चे के हवाले से इस्लाह माशरा पर मैं बात कर देता हूँ। 10 से 15 मिनट आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने औरत से कहा, जो तुम्हारा शौहर है वो तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। या रसूल अल्लाह समझा नहीं, मेरा शौहर मेरे लिए जन्नत, मेरा शौहर मेरे लिए दोज़ख। कहा कि अगर तुमने नाफरमानी की तो सिर्फ शौहर की नाफरमानी की वजह से सीधे दोज़ख में चली जाओगी। अगर फरमाबरदारी की खुश किया तो शौहर की खुशी के सत्ते में सीधे जन्नत में चली जाओगी। शौहर को शौहर ही मत समझना, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, तुम्हारे लिए दोज़ख भी है। औरत सामने पता चला कि नाफरमान है शौहर की। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर शौहर का सर फट जाए, खून निकले, पीप निकले, औरत दौड़ी दौड़ी आई, बीवी दौड़ी दौड़ी आई, रुमाल निकाल करके नहीं, खून को पोछा, पीप को पोछा, बल्कि जबान लगा करके चाटना शुरू किया शौहर की मोहब्बत में कि मेरा शौहर है, सर फट गया, खून को चाट रही है जबान से। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर भी शौहर के एहसान का हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल आराम कर रहे थे, बेटी आई, दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? कहा मैं फातिमा। कहा तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, बेटी कैसे आई? कहा अली से खफा हो गया। कहा बेटी अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी, दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी अगर तुम्हारा शौहर नाराज है, तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ूंगा। आखिरी मिसाल, माँ बेटी दोनों की उम्र बराबर है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता? सौतेली बेटी है फातिमा नाम है, सौतेली माँ है आयशा नाम रजी अल्लाह अन्हा। दोनों की उम्र बराबर, माँ की भी उम्र बराबर, बेटी की भी उम्र बराबर। सौतेली माँ सौतेली बेटी, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसा सुलूक है। जवान बेटी दिल की बात माँ से करती है, जवान माँ दिल की बात बेटी से करती है। माँ की मजलिस में बेटी मुस्कुरा रही है तो माँ आयशा ने कहा कि बेटी फातिमा हंसने का मौका नहीं, क्यों हंस रही है? का ख्याल आया। का क्या ख्याल आया? मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, आप तो अबू बकर की बेटी। समझ में आ गया कि बेटी को फख्र हो रहा, अदब भी देना है, हौसला भी देना। तो आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा बेटी तुमने सच कहा, उसी नबी के सत्ते में ईमान मिला, उसी नबी के सत्ते में कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन बेटी मुझे भी हंसी आ रही है। अब फातिमा के कान खड़े हुए कि माँ को किस बात पर हंसी आ रही? कि बेटी एक वक्त आएगा तू इंतकाल करेगी, कब्र में पहुंचेगी, तेरे हक में फैसला होगा, तू कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचेगी। मेरा वक्त आएगा, मैं इंतकाल करूंगी, कब्र में पहुंचूंगी, मेरे हक में फैसला होगा, मैं कब्र से निकल करके जन्नत में पहुंचूंगी। लेकिन बेटी मुझे इस बात पर हंसी आ रही है कि जब तू जन्नत में जाएगी तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, बेटी जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरे हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार होते ससुराल में। हज़रत फातिमा की तरह उम्र भर ऐसा किरदार हो तेरा ससुराल में। सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, सास तेरी ज़माने से कहती फिरे, कुछ नहीं चाहिए बस बहू सास हो।
करके जन्नत नुमा शुक्र करना अदा रब के एहसान का। हाथ में तेरे दूल्हे का जब हाथ हो